तो दोस्तों आज के क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सीरीज कंप्लीशन टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक के बारे में हमने पहले भी एपिसोड्स बनाए हैं, आप ज़रूर वहां जाकर देखें और वहां से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। आशा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सीरीज कंप्लीशन से रिलेटेड एग्जामिनेशन पेपर में जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि हमें करना क्या होता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। ये देखिए, ये 3 फिगर दिए हुए हैं लेफ्ट साइड पर और फोर्थ फिगर के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया गया है। द क्वेश्चन फिगर्स आर इन अ सीरीज। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है और वो सीरीज इस चौथे में भी कंटिन्यू रहेगा। फाइंड आउट वन फिगर फ्रॉम अमॉन्ग द आंसर फिगर्स गिवन ऑन द राइट साइड which occupies the blank space for the fourth figure on the left hand side and completes the series. Indicate your answer by number of the answer figure chosen by you in the box against the number corresponding to the question. अब ये जो चौथा फिगर मिसिंग है इस सीरीज में, वो हमें कहाँ मिलेगा? राइट हैंड साइड पर इन आंसर फिगर्स में से कोई एक होगा और उसको लाकर हम यहाँ जब रखेंगे तो ये सीरीज हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो उस फिगर को जो इस सीरीज को कंप्लीट कर रहा है उसके नीचे जो नंबर दिया होगा 1, 2, 3 या 4 या कई बार अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं A, B, C या D, तो उसको वही हमारा आंसर होगा और उसको हम अपने वो मार्कशीट में ब्लैक करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप ये रहा प्रॉब्लम का सीरीज, ठीक है। इसमें पहले फिगर को आप देखिए, ये एरो किधर पॉइंटेड है? इस कॉर्नर की ओर, ठीक है। और अगले फिगर में ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव हो जाता है और ये पहुंच जाता है इस कॉर्नर में। फिर उसके अगले फिगर में इसमें ये यहाँ से 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है और इस कॉर्नर में आ जाता है। तो अगले फिगर में क्या होगा? ये फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और इस कॉर्नर में आ जाएगा, यानी कि अब एरो पॉइंटेड किधर होगा? इस कॉर्नर की ओर, राइट। तो हम आंसर फिगर में उस फिगर को ढूंढेंगे जिसमें एरो ऐसे हो कॉर्नर टू कॉर्नर और एरो हेड इस जहाँ पर हमारी उंगली रखी हुई है इस कॉर्नर की ओर पॉइंटेड हो। और ये हमें कहाँ मिलेगा? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा, ठीक है। तो फिगर नंबर 4 का जो एरो हेड है वो इस कॉर्नर की ओर पॉइंटेड है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? फिगर नंबर 4। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा वो प्रॉब्लम का सीरीज। इसमें एक सर्कल है, ठीक है। आप सर्कल के पोजीशन को गौर करिएगा, इसमें एक सर्कल है और अगले फिगर में इसके ठीक अपोजिट दूसरा सर्कल बन गया। फिर ये देखो, ये दूसरा सर्कल बन गया। फिर अगले फिगर में ये यहाँ एक नया सर्कल बना, ठीक है। तो उसके अगले फिगर में क्या होगा? इसके अपोजिट एक नया सर्कल यहाँ पर बनेगा, यानी कि इस फिगर में 4 छोटे सर्कल्स होंगे, उसमें से हर सर्कल ये देखो, ये सर्कल इसके अपोजिट है और ये सर्कल इसके अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि इस स्क्वायर के चारों साइड्स के सेंटर पर वो सर्कल होगा। ऐसा इसमें नहीं है, चार सर्कल्स तो हैं लेकिन साइड्स के, ये स्क्वायर के साइड्स पर के सेंटर में ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें 4 सर्कल्स तो हैं, सॉरी 3 सर्कल हैं, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें 4 सर्कल चाहिए थे, इसमें 4 सर्कल्स तो हैं लेकिन ये एक स्क्वायर नहीं है, ये देखो रेक्टेंगल है, ठीक है। और एक साथ एक साइड में 2-2 सर्कल्स आ गए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ना तो 1 होगा ना 2 होगा और ये 3 भी छट गया, ये तीनों छट गए। तो बचा कौन? ये फिगर नंबर 4 जो जिसमें स्क्वायर के चारों साइड्स पर उसके सेंटर में ये सर्कल है और हमें ये ऐसा ही एक फिगर चाहिए था जो हमारे इस सीरीज को कंप्लीट करता हो। तो हमारा आंसर क्या है? ये फिगर नंबर 4, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें एक लाइन ये है,
ठीक है। ये एक लाइन अगले फिगर में हो गया 2 लाइन, इसमें हो गया 3 लाइन, तो उसके अगले में क्या हो जाएगा 4 लाइन, ठीक है। अब ये देखो दूसरा इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या है, ये लाइन्स, इसकी संख्या कितनी है 5, कितनी है ये 5 लाइन्स है, ठीक है। इसमें ये कितने रह गए 4, ठीक है। इसमें रह गए 3, तो इसमें क्या रह जाएगा 2, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो लाइंस हैं वो 3 से बढ़ के 4 हो जाएंगी, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर आने वाली जो लाइनें हैं उसकी संख्या 3 से घटकर 2 हो जाएंगी। यानी कि इस फिगर में ऐसी ऐसी हमें 4 लाइंस चाहिए और ऐसी 2 लाइंस चाहिए। अब ऐसा हमें किस आंसर फिगर में दिख रहा है, ये देखो, इसमें 4 लाइंस हैं, लेकिन ये क्या है, ये इसकी संख्या 2 होनी चाहिए, ये 3 है तो ये छट गया। इसमें 4 लाइंस हैं ही नहीं, ये 3 लाइंस हैं तो ये छट गया। इसमें भी 3 लाइंस हैं तो ये छट गया। इसमें 4 लाइंस हैं और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर आने वाली लाइंस की संख्या 2 है, यानी कि 4 इधर की ओर और 2 इधर की ओर, ये दोनों ही कंडीशंस इस फिगर में पूरा होता है। और अगर हम यहाँ पर इसको उठाकर रख दें तो हमारी सीरीज भी पूरी हो जाती है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ये फिगर नंबर 4। दोस्तों, एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे और उसके बाद एरिथमेटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स इतने ही करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें सीरीज में आ रहे चेंजेस को गौर से आप देखिए। क्या है, पहले फिगर्स में ये लोकेशन इसका हम देखते हैं, ठीक है। अगले फिगर में ये कहाँ आ जाता है, ऊपर की ओर। इसमें ये देखो ऊपर की ओर क्लॉकवाइज ये घूम रहा है और साथ में ये अंदर का सर्कल बाहर निकल जाता है। फिर उसके अगले फिगर में क्या होता है, ये इस कॉर्नर पर आ जाता है, यानी क्लॉकवाइज। फिर ये 90 डिग्री से घूम गया, इस कॉर्नर में आ गया और बाहर का ये सर्कल कहाँ चला गया, अंदर। तो अगले फिगर में अब क्या होगा, ये आ जाएगा इस कॉर्नर पर और अंदर का सर्कल क्या हो जाएगा, बाहर। तो सर्कल अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन तो क्या हुआ कि इस कॉर्नर में, यानी कि यहाँ पर इस कॉर्नर में, यहाँ पर वो सर्कल बाहर में होना चाहिए, यहाँ पर वो सर्कल बाहर में होना चाहिए और ये ट्रायंगल जो है वो इस कॉर्नर पर होना चाहिए। ये ट्रायंगल अब आगे बढ़ के क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर पे आएगा और ये सर्कल क्या होगा, उसके बाहर होगा। तो ये हमें किन आंसर फिगर्स में दिखता है, इसमें नहीं है, सर्कल अंदर है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें सर्कल बाहर है, ये हो सकता है। इसमें सर्कल बाहर है, ये भी हो सकता है। इसमें सर्कल अंदर है, ये नहीं हो सकता। तो 1 और 4 तो छट गए। अब बच गए कौन, 2 और 3। अब हम चलते हैं इसका, देखते हैं कि इसमें क्या है। अगले फिगर में ये भी ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। पहले अंदर में था पहले फिगर में, दूसरे में बाहर। फिर ये क्या हुआ, ये देखो अंदर,
अब क्या होगा इसमें, ये बाहर और इस कॉर्नर में होगा, बाहर होगा और इस कॉर्नर में होगा। और ये ऑप्शन हमें 2 और 4 में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, इसलिए कि चौथे फिगर में इसमें 2 लाइन्स आ गए हैं कॉर्नर में, जबकि होना कितना चाहिए, एक ही लाइन। ये ट्रायंगल होना चाहिए, उसके नीचे कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है, ये फिगर नंबर 2। अब हम आते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन में। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है। अगले फिगर में ये रेक्टेंगल क्या होता है, ये लाइंस, अब जो वर्टिकल लाइन है वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल, और उसके ऊपर आ जाता है ये एक लाइन। ठीक है, पहले तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, और उसके ऊपर आ जाता है एक लाइन। अब ये देखो, ये रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें 2 रेखाएं, एक पहले थी, अब ये इसमें आ गई 2 रेखाएं। तो अगले में ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों ही जो वर्टिकल हो गई हैं, अब ये हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें ये दोनों रेखाएं क्या है, हॉरिजॉन्टल। दूसरा कि जब यहाँ पर ये एक रेखा, ये देखो ऊपर में आ गई नई, तो उस हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस के ऊपर में एक नई रेखा आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमें किस फिगर में मिलता है, अब हॉरिजॉन्टल किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 2 नंबर को छांट दो। अब ये देखो, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक लाइन ऊपर में, जहाँ हमारी उंगली है वहाँ पर, तो नहीं होने के कारण हमारा ये आंसर नहीं होगा। चौथे में 2 ये लाइंस हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बच कौन सा गया, ये 1 नंबर का फिगर। इसमें 2 लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, और ऊपर में ये एक छोटी लाइन ठीक इसी तरह से बनी हुई है, तो ये होगा हमारा आंसर कौन सा, फिगर नंबर 1। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आशा है आपने सीखा होगा, और आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आगे